केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। एमसीडी में एल्डरमैन नियुक्ति मामले में आया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिना सलाह के एल्डरमैन नियुक्त कर सकते हैं एलजी। जी हां, बदलते वक्त के साथ साथ केजरीवाल सरकार की मुसीबत भी बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ केजरीवाल जेल में है और उनकी जमानत पर लगातार नई तारीख मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ उनकी सरकार की मुसीबत भी बढ़ती जा रही है। और इसी कड़ी में अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के खिलाफ एक और फैसला सुनाया है, जहां एल्डरमैन को नियुक्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम में 10 एल्डरमैन को मनोनीत करने के एलजी के फैसले पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से एमसीडी में 10 एल्डरमैन की नामित कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें दिल्ली सरकार के मंत्रिपरिषद की सलाह की जरूरत नहीं है। एल्डरमैन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आप सरकार को झटका देते हुए कहा कि दिल्ली नगर निगम में 10 एल्डरमैन को मनोनीत करने के लिए उपराज्यपाल स्वतंत्र हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि दिल्ली नगर निगम एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति के मामले में एलजी को दिल्ली सरकार की सलाह की जरूरत नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमसीडी में सदस्यों को मनोनीत करने की उपराज्यपाल की शक्ति एक वैधानिक शक्ति है, न कि कार्यकारी शक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि 1993 एक्ट में एलजी को यह अधिकार दिया है कि वह बिना दिल्ली सरकार की सलाह के एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकता है। इस दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया था कि दिल्ली सरकार को एमसीडी में लोगों को नामित करने के लिए कोई अलग से अधिकार नहीं दिए गए हैं और पिछले 30 सालों से एलजी द्वारा प्रदेश सरकार की सहायता और सलाह पर एल्डरमैन की नामित करने की प्रथा का पालन किया जा रहा है। इसके उलट एलजी के वकील का कहना था कि कोई व्यवस्था 30 साल से चली आ रही हो तो इसका मतलब वह नहीं है कि वह व्यवस्था ठीक है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। आइए आपको बताते हैं कि मामला आखिर है क्या और सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल पिछले साल दिल्ली सरकार इस मुद्दे को तब सुप्रीम कोर्ट लेकर गई थी जब उपराज्यपाल ने अपनी तरफ से एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति कर दी। केजरीवाल सरकार का कहना था कि पहले दिल्ली में एल्डरमैन की नियुक्ति चुनी हुई सरकार करती आ रही है। अभी भी ये अधिकार दिल्ली सरकार के पास ही है। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2023 में इस मामले की सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रख लिया था और लगभग 14 महीने से अधिक फैसला रिजर्व करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर अपना फैसला सुनाया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।